दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ओंडो कॉइन के प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में। ये वीडियो बिगनर के लिए है क्योंकि इसमें हम पूरे डाटा के साथ बात करने वाले हैं कि ओंडो प्रोजेक्ट क्या है और यह कैसे काम करता है और उसके यूज केसेस क्या हैं और कौन कौन से रिसेंटली इसमें अपडेट हुए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ओंडो प्रोटोकॉल क्या है या प्रोजेक्ट क्या है। ओंडो एक रियल वर्ल्ड एसेट फोकस ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल है जिसमें एम होता है कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स टोकनाइज्ड सिक्योरिटीज को क्रिप्टो इकोसिस्टम में लाना, ताकि इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर दोनों सेफली इन्वेस्ट और ट्रांसैक्ट कर सकें। ये सिंपल भाषा में ये इसका कार्य है। बात करते हैं इसका नेटिव टोकन ओंडो है जो गवर्नेंस और यूटिलिटी के लिए यूज होता है, जिससे होल्डर प्रोटोकॉल डिस्कशंस में वोट कर सकते हैं कि आगे क्या करना है, कोई डिसीजन लेना है तब वोट कर सकते हैं। ये DeFi प्लस इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस ब्रिज बनाता है। RWA टोकनाइजेशन से रियल फाइनेंशियल एसेट ब्लॉकचेन पर अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है कि ओंडो प्रोजेक्ट काम कैसे करता है, इसका काम करने का तरीका क्या। ब्लॉकचेन प्लस फाइनेंस को ब्रिज करता है, दोनों को जोड़ता है। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस प्लस DeFi को जोड़ता है, दोनों को एक साथ करता है। टोकनाइज्ड एसेट क्रिएट करता है, जैसे यूएस ट्रेजरी का टोकन फर्म में एक्सपोजर इक्विटीज ETFs। बात करते हैं इन्वेस्टर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एसेट को ट्रेड कर सकते हैं। गवर्नेंस टोकन ओंडो होल्डर्स को वोटिंग करने का राइट देता है। मल्टी चैन कंपेटिबिलिटी है इथेरियम प्लस सोलाना जैसे चैन्स है इसके पास भी। इसका काम करने का तरीका हो गया। अब बात करते हैं ओंडो कॉइन के यूज केसेस जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जानने अनिवार्य होते हैं। बात करते हैं RWA टोकनाइजर, रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल एसेट को ब्लॉकचेन पर टोकनाइज्ड फ्रॉम मी अवेलेबल बनाना है, ये अवेलेबल रखता है टोकन को। अब बात करते हैं गवर्नेंस बोर्ड्स, ओंडो होल्डर्स प्रोटोकॉल डिसीजंस फ्री स्ट्रक्चर और प्रोपोजल्स में वोट कर सकते हैं। ये इसको यूज केस ये है। और एक इंस्टीट्यूशनल DeFi एक्सेस, बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को DeFi प्रोडक्ट्स में एंट्री देना, सिक्योर प्लस कंप्लायंस। नेक्स्ट है इसका यूज केस मल्टी चैन यूजर इथेरियम प्लस सोलाना पर प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज केस है इसका टोकनाइजेशन स्टॉक्स ETFs, ओंडो ग्लोबल मार्केट से स्टॉक ETFs टोकनाइज्ड फ्रॉम में अवेलेबल इंटीग्रेशन विद BNB चैन 2025 में। ये इसके यूज केसेस हैं। अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, रिसेंटली अपडेटेड इसमें कौन कौन से हुए हैं जो कि जानना अनिवार्य है। BNB चैन इंटीग्रेशन अक्टूबर 2025 में यूएस स्टॉक ETF टोकनाइज प्रोडक्ट्स BNB चैन पर अवेलेबल हो गए, इनके साथ इनकी पार्टनरशिप या इंटीग्रेशन हो गया है। सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस इन्हेंसमेंट, ये इसमें बढ़ापा किया इन्होंने। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट्स और ग्लोबल कंप्लायंस को इम्प्रूवमेंट की गई है, ये भी बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है ओंडो समिट फरवरी 2026 न्यूयॉर्क समिट, जहां बिग पार्टनरशिप और स्टैंडर्ड्स पे काम हुआ है। फरवरी 2026 में इनका एक समिट है, वहाँ पर ये होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट है ग्लोबल मार्केट्स एक्सपेंसिव, जो अपडेट हुआ है इनका। टोकनाइज्ड एसेट स्टैंडर्डाइजेशन अलायंस लॉन्च हुआ है विद पार्टनर लाइक पैनकेकस्विफ्ट के साथ, ये भी रिसेंटली अपडेट है इनका। नेक्स्ट अपडेट है टोकन अनलॉक फेज 25-26 ग्रेजुअल ओंडो टोकन अनलॉक शेड्यूल लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी होने वाले हैं शायद। टोकन अनलॉक इसके होंगे 26 में, 25 में भी हुए थे, 26 में भी आगे होने की संभावना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ओंडो की नंबर टेबल्स। अब बात करते हैं डाटा के बारे में, इनका मार्केट कैप के बारे में। प्राइस की बात करें तो इस समय 34 रुपये से 41 रुपये के आसपास प्राइस चल रहा है ओंडो का। मार्केट कैप की बात करें तो 1.4 बिलियन ओंडो कॉइन है और 1.4 बिलियन मार्केट कैप है और सर्कुलेटिंग सप्लाई 3.15 बिलियन है और टोटल और मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन ओंडो कॉइन की है। और ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2.4 इसने ऑल टाइम हाई बनाया है और लो 0.08 है जो 2024 में था। अब बात करते हैं मार्केट ट्रेंड की, तो ऑल टाइम हाई से अपने इस समय 70 से 80% डाउन चल रहा है, जिसका ऑल टाइम हाई था 2.14 था, तो 80% के लगभग डाउन है। अब बात करते हैं कम्युनिटी और एडप्शन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जरूरी होता है जानना। होल्डर्स काउंट 1.76 के होल्डर्स, कॉइन मार्केट कैप शोइंग सिग्निफिकेंट एडॉप्शन, 1.76 के होल्डर्स को होल्ड करते हैं। कम्युनिटी प्लस प्लेटफॉर्म्स की बात करें, ट्विटर, एक्स, डिस्कॉर्ड, गवर्नेंस और फॉर्मेंस एक्टिव डिस्कशन होता रहता है लगातार इस कॉइन के बारे में, तो ये इनकी टीम भी एक्टिव है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्राइस प्रेडिक्शन। ये एक अनुमान होता है प्राइस प्रेडिक्शन, ये जरूरी नहीं कि निश्चित हो कि ये हो जाएगा, ये जस्ट अनुमान है, अभी मार्केट के ट्रेंड पर निर्भर करता है। बात करें अगर 2026 में 0.7 से लेकर 3.4 तक इसका प्राइस जा सकता है इफ मार्केट अडॉप्शन इंप्रूव हुआ और मार्केट का ट्रेंड
अच्छा रहा तब उन केस में। 2027 की बात करें तो $1.5 से $7 तक जा सकता एग्रेसिवली ग्रोथ हुई अगर इस कॉइन की, और विद स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल, अगर बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशनल इसमें आए तो ये ऊपर भी और इसका प्राइस जा सकता है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड अगर पॉजिटिव हुआ तो। ये एक अनुमान है और किसी भी कॉइन में निवेश करने से पहले स्वयं की रिसर्च ज़रूर करें। थैंक